नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा महादेव जी की सुनाने जा रहे हैं। कैसे बुढ़िया ने एक सांप को दूध पिलाया और वही नाग जो था बुढ़िया का सहारा बना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत अच्छे थे। बुढ़िया का पति बहुत समय पहले ही ख़त्म हो गया था। बुढ़िया किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटों का पालन पोषण करके इतना बड़ा की थी। बेटे बहुत आज्ञाकारी थे। थोड़ी सी ज़मीन थी, उस पर अपनी खेती बाड़ी करते थे। कुछ समय व्यतीत हुआ, बेटे बड़े हो गए तो बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी। अब जब दोनों बहुएं आ गईं तो उन बहुओं का क्या था, वो हमेशा आपस में लड़ती ही रहती थी। दोनों हमेशा लड़ती थी, देवरानी जेठानी। या बुढ़िया को देख करके बड़ा कष्ट होता था। कितना भी समझाती लेकिन दोनों मानती नहीं थी। बुढ़िया ने कहा कि अगर तुम लोगों की नहीं पटती है, तुम लोग अपना अलग बनाओ खाओ। अब दोनों जब अलग बनाने खाने लगी, फिर भी लड़ाई करने का बहाना खोजती रहती, एक दूसरे से लड़ती ही रहती थी। अब बूढ़ी बेचारी क्या करे, परेशान हो गई। एक दिन उसने अपनी बड़ी बहू को बुला के समझाया कि बेटी, बहू तुम बड़ी हो, कम से कम वो छोटी है, अगर कोई गलती वो कर ही देती है तो तुम टाल दिया करो, लड़ा मत करो। अब बड़ी वाली जो है बोलने लगी, बोली कि हमें तुम मत सिखाओ, अपना काम करो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम जानते हैं, उसको नहीं समझाओगी, हमें समझा रही हो। अब बूढ़ी बेचारी क्या करे, अपनी छोटी बहू के पास गई। बोली कि बेटी जो है, अगर कोई बात है तो इतना लड़ाई मत किया करो, वो तुमसे बड़ी है, अगर कोई चीज़ कहती ही है तो उसकी तुम बात मान लिया करो। अब छोटी बोलने लगी कि आप बड़ी का साथ देती हैं झगड़े में और हमको आई हैं समझाने। अब बूढ़ी क्या करे, बूढ़ी ने मन में अपने विचार बना लिया कि इन लोगों को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसने अपने दोनों बेटों को जो है बुलाया। बुढ़िया सोचने लगी, हो सकता है ज़मीन थोड़ी है और इन लोगों के खर्चे ना पूरे हो रहे हों, इसलिए लड़ती हैं। बेटों को बुलाई और बेटों से बोली कि बेटा, परिवार भी बढ़ रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तुम लोग जा कर के शहर में बाहर कमाओ जिससे घर अच्छे से चले। बेटे बोले ठीक है माँ। बेटे माँ की बात को मान करके शहर चले गए, लेकिन दोनों की खूब लड़ाई होती रहती थी। बुढ़िया क्या करती थी, अपना जो है हंसिया और एक वो ले करके घास काटने खेत में चली जाती थी। जब ये लड़ने लगती ये लोग, बुढ़िया बोलती ही नहीं थी कि इन लोगों को बात तो मानना नहीं है। तो एक दिन वह गई घास काटने, तो क्या देखती है, उसके पास एक काला सा नाग आ गया। बुढ़िया तो डर के से कांपने लगी। नाग बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे दूध पिला दो। अब बुढ़िया बेचारी क्या करे, बुढ़िया बोली आज तो मेरे पास कुछ है नहीं। अंदर से बहुत डर भी रही थी। किसी तरह से बुढ़िया वहाँ से जल्दी से भाग गई। बोली मैं कल दूध आपको पिलाऊंगी। अच्छा, अब बुढ़िया जब दूसरे दिन जो है बड़ी बहू के किचन से थोड़ा सा दूध जो है आंचल से ढक के छुपा के ले आई। नाग के सामने नाग फिर आ गया। नाग के सामने जब दूध रखी तो नाग का जब पेट भर गया, बुढ़िया बोली कि बेटा तुम तो नाग हो, तुम बोलते कैसे हो। तो नाग ने बताया कि मैं नाग तो ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे 21 साल तक श्राप मिला है कि मैं नाग की योनि में रहूँगा और इसके बाद मैं जो है इंसान के रूप में बदल जाऊँगा। मैं एक राजा का पुत्र हूँ। मेरा लालन पालन आज तक एक जो है सन्यासी ने किया था, लेकिन अब वह सन्यासी ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं क्या खाऊं। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। आश्रम में एक गाय है, गाय दूध देती है, लेकिन सन्यासी जी नहीं थे अगर, तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी।
नहीं तो मैं अगर आप दूध ना पिलाती तो मैं भूख से मर जाता। मैं एक राजा के यहाँ पैदा हुआ था, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जंगल में फेंकवा दिया। वही ऋषि के आश्रम में मैं पला बड़ा हूँ। अब बुढ़िया रोज़ दूध जो है कभी छोटी बहू के किचन से, कभी बड़ी बहू के किचन से ले आती, नाग देवता को दूध पिला देती थी। अब एक दिन क्या हुआ, दोनों आपस में लड़ने लगी कि मेरा दूध कैसे कम होता। वो बोले कि तुम चुराती हो, वो बोले तुम मेरा दूध चुराती हो। ऐसे दोनों लड़ने लगी आपस में। तो एक दिन क्या हुआ, दूध लेते हुए बड़ी वाली बहू ने सास को देख लिया। अब दोनों पीछा कर ली कि ये दूध ले कहाँ जाती हैं। जब बूढ़ा माई गई, नाग के सामने दूध पिलाई, तो दोनों जो है चुपके से देख करके लौट आई और सोचने लगी, आने दो, ये बुढ़िया तो डायन है। बताओ, ये नाग को दूध पिलाती है तो ये हम लोगों को भी डस लेगी। अब जब बूढ़ा माई ना दूध पिला के आई तो ये लोग अपना डंडा लेकर के खड़ी थी, बोली घर में घुसने नहीं देंगे आपको। अब जो है बूढ़ा माई बेचारी क्या करें, बुजुर्ग आदमी सोचने लगी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो पता चला एक आग डंडा मार देंगी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अब बूढ़ा माई वहाँ से चली आई। एक बरगद का पेड़ था और वहीं बैठ करके रोने लगी। फिर नाग इनके पास आया और बोला कि आप रो क्यों रही हैं। समय नाग का भी पूरा होने वाला था। तो बूढ़ी ने पूरा वृत्तांत बताया कि मेरी बहुएं मेरे साथ ऐसा करी हैं और मुझे बोल रही तुम डायन हो, नाग को दूध पिलाती हो, तुमको घर में घुसने नहीं देंगे। अब जो नाग था बोला ठीक है, जो ऋषि का आश्रम है बूढ़ी माँ आप वहाँ पर चलो, एक गाय भी है, आप दूध निकालना, दूध मैं पी लूँगा। और उस आश्रम में ऐसा आशीर्वाद है कि कभी वहाँ अन्न खत्म भी ही नहीं होता। आप अपना खाना बनाना खाना और गाय की भी देखभाल करेंगी तो हम तीनों लोग आराम से रहेंगे। बूढ़ी बोली ठीक है। अब बूढ़ी नाग के साथ आश्रम में आ गई। अब बूढ़ी घास वास डालती, गाय को दूध निकालती और अपना खाना बनाती, तो तीनों लोग साथ साथ में बैठ करके खाते थे। अब ऐसे थोड़ा समय नाग का पूरा भी हो गया था। एक दिन जब समय पूरा हुआ तो नाग सुंदर सा इंसान के रूप में आ गया। अब बूढ़ी माँ देख करके बड़ा खुश हुई जो है। तो बूढ़ी माँ बोली कि बेटा तुम अपने पिता के घर लौट जाओ। नाग बोला कि नहीं, मैं अपने पिता के घर नहीं जाऊंगा, मेरे पिता ने जन्म लेते ही मुझे जंगल में फेंक दिया था। अगर आप ना आती तो मैं तो मर ही जाता, मैं क्या खाता जो है, अब तक तो समय पूरा होने से पहले मेरी मृत्यु हो गई होती। बूढ़ी माई बहुत समझाई तो नाग को अपने राज्य का नाम याद था। और जब से राजा और रानी जो थे नाग को फेंकवाए थे, रानी राजा दोनों बीमार रहने लगे थे, राजपाट सही से नहीं चल रहा था, उनके पास कोई वारिस नहीं था। अब बूढ़ी और नाग जो है तो इंसान के रूप में एक खूबसूरत वो राजकुमार था, जो ही देखता मोहित हो जाता कि ये तो जैसे राजकुमार है। तो जब दोनों लोग महल में पहुँचे, पूछे तो पता चला राजा और रानी बीमार पड़े हुए हैं। बूढ़ी और नाग जो है गए, बूढ़ी ने सारी बातें जो है राजा रानी को बताया, लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ। जब नाग ने पैर अपने माता पिता के छुआ तो उनको एक करंट जैसा लगा, एक तेज जैसे अंदर आया, जैसे अपना कोई खून होता है ना, तो उसके जो है मतलब छूने से ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर राजा रानी को विश्वास हो गया कि ये मेरा वही नाग पुत्र है। इसके बाद नाग को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। और जब दोनों लोगों की बातें हो गई तो बूढ़ी जाने लगी। नाग ने रोका, बोला माँ आप कहाँ जाती हो, अगर आप ना होती तो आज तो मैं जिंदा ही नहीं होता, भूख से तड़प तड़प कर मैं मर गया होता, अपनी योनि में आने से पहले इंसान मैं बन ही नहीं पाता। आप राजमाता रहेंगी, जो है सबसे बड़ा पद राजमाता का होता है, आप इस राज्य की राजमाता हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। और जब बूढ़ी के बेटे प्रदेश से लौट के आए, जब देखा माँ वहाँ नहीं है तो अपनी पत्नियों से पूछने लगे, बहुत डांटे मारे कि मेरी माँ का क्या हुआ। तब ये लोग डर के नाते जब मार खाई तो बताई कि मतलब मैंने ऐसे ऐसे
माँ के साथ किया था और माँ को घर से निकाल दिया। अब लड़के पता लगा करके उस राज्य में पहुँच गए। जब राज्य में पहुँच गए तो बोले कि माँ अब आप हम लोगों के साथ चलो। लेकिन जो उनका नाग बेटा था उसको जन्म नहीं दी थी, लेकिन उनके उस बेटे ने कहा कि माँ मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, और बोले कि आप लोग भी यहीं पर आइए, मेरे भाई हो, इस राज्य में सुखपूर्वक रहिए, हम पूरा परिवार एक साथ में रहेंगे, हम किसी को कहीं नहीं जाने देंगे। उसके बाद उन लोगों का भी भाग्य बदल गया और नाग इंसान के रूप में सुंदर सा राजकुमार राज करने लगे। बूढ़ी माता को हमेशा सम्मान मिला। देखिए, अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, त्याग करते हैं, तो ईश्वर उसका फल जरूर देते हैं। अब बूढ़ी ने नाग को जन्म नहीं दिया था, लेकिन नाग को बूढ़ी ने दूध पिलाया और नाग ने अपने बेटे का फर्ज अदा किया। तो नाग के रूप में बूढ़ी माँ को एक बेटा मिल गया। ये मेरी छोटी सी कहानी थी, यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू। धन्यवाद।